दोस्तों, आज के दौर में मंगोल यानी चंगेज़ खान को भला कौन नहीं जानता होगा। आपने सुना होगा कि मंगोल दुनिया के सबसे खूंखार और डरावनी और जालिम फौज थी। उस दिशा में पड़ने वाली हवाओं, इंसानों, जंगलों, समंदर और रास्तों में मिलने वाली हर चीज़ को चीरते हुए, तबाह व बर्बाद करते हुए निकल जाते थे। लेकिन क्या कभी आपके दिमाग में सवाल आया है कि इतनी खतरनाक फौज ने आखिर हमारे हिंदुस्तान में हमला क्यों नहीं किया, हिंदुस्तान को क्यों नहीं जीता? लेकिन दोस्तों, ये आपका सोचना गलत है। चंगेज़ खान ने भारत पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 6 बार हमला किया था। ये हमले इतने ज़बरदस्त थे कि एक हमले में ही पूरा देश तबाह हो सकता था। लेकिन चंगेज़ खान को हर बार ही हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन वो कौन था जिसने मंगोलों से भारत को बचा के रखा था? आखिर उसका नाम क्या था? और उसने उस दौर की सबसे खूंखार फौज मंगोलों से भारत को कैसे बचा लिया था? और उसमें कौन सी ऐसी ताकत थी जिसकी वजह से चंगेज़ खान जैसा दुनिया के इतिहास का सबसे खूंखार इंसान भी डरता था? आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल्स में बताएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे और आपके इस चैनल अनसुनी हिस्ट्री को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान के उस इंसान की जो 12वीं और 13वीं सदी का सबसे खतरनाक इंसान था, यानी हम बात कर रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी की। यकीनन ये नाम सुनकर आपके दिमाग में खूंखार जालिम दरिंदे की शक्ल बनकर आ रही होगी, लेकिन असल में रियल हिस्ट्री इससे कोसों दूर है। हाँ, वो अलग बात है, कोई भी इंसान 100% परफेक्ट नहीं हो सकता है, लेकिन 100% गलत भी नहीं हो सकता है। और इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि अलाउद्दीन ने अपने चचा यानी जलालुद्दीन खिलजी को कत्ल करके उनकी गद्दी पर बैठा था। उसमें कई लोग उसको बुरा बताते हैं तो कई लोगों का मानना है कि उसने अपने चाचा को सही मारा था, क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी एक बहुत ही सुस्त किस्म का इंसान था। हर रोज नई बगावत उसके दौर में जन्म ले रही थी और वो उन बगावतों को कुचलने में नाकामयाब साबित हो रहा था। इसीलिए अलाउद्दीन ने अपने चाचा को मार दिया था। दोस्तों, अलाउद्दीन की पैदाइश 1266 से 1267 के बीच में हुई थी। बहुत से लोगों का मानना है कि वो अफगानिस्तान में पैदा हुआ था, लेकिन वहीं कई इतिहासकारों का मानना है कि वो भारत के ही बंगाल स्टेट में पैदा हुआ था। अलाउद्दीन को उसके चचा यानी जलालुद्दीन ने ही पाला पोसा और बड़ा किया था। उसके चचा उसको अपने बेटे की ही तरह समझते थे और उसी की तरह रखते थे और उसको बहुत प्यार करते थे। इसीलिए जब वो बड़ा हुआ तो जलालुद्दीन खिलजी ने उसको अपनी फौज का कमांडर बना दिया था, और जलालुद्दीन अपनी काबिलियत के बल पर पूरा खरा उतरा और वो हर रोज नए नए इलाकों को कब्जे में लेकर अपनी खिलजी सल्तनत में शामिल कर रहा था। उससे पहले तक पूरा हिंदुस्तान अलग अलग छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था और जलालुद्दीन उसको एक करने में लग गया था। जब उसने देखा सल्तनत में बहुत बगावत उठ रही है तो उसको शांत करना ज़रूरी है, क्योंकि उस वक्त तक इनकी सल्तनत काफ़ी बड़ी हो गई थी और हिंदुस्तान के काफ़ी एरिया पर फैल चुकी थी। तो उसने अपने चचा को कत्ल कराया और उसकी गद्दी पर बैठ गया। फिर क्या था, उसने हर जगह उठने वाली बगावत को बहुत ही कामयाबी से कुचल डाला था और वो अपने दुश्मन से हद से ज्यादा नफरत किया करता था। वो जिस जगह को चाहता था अपने कब्जे में ले लेता था और उसके मुकाबले में कोई भी नहीं पाता था। उसने ठान लिया था कि पूरे भारत को एक करना है। उससे पहले तक भारत पूरा एक नहीं हुआ करता था, बल्कि बहुत ही छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था और वो रियासतें आपस में ही लड़ती रहती थी। उसने अपनी जिंदगी में ही कई बड़ी बड़ी रियासतों जैसे मालवा, जैसलमेर, गुजरात, मथुरा और उस दौर में सुरक्षा के हिसाब से सबसे ज्यादा सुरक्षित माने जाने वाली रियासत चित्तौड़ और मेवाड़ को भी अपने कब्जे में ले लिया था। और तो और इस दौर में सबसे बहादुर और सबसे खतरनाक फौज दक्षिण भारत को भी अपने कब्जे में ले लिया था। और उस दौर में दक्षिण भारत इतना मजबूत था कि किसी से भी नहीं हारता था और वहीं से उसको कोहिनूर हीरा भी मिला था। अलाउद्दीन खिलजी के कमांडर यानी मलिक काफूर को एक राजा ने दिया था। उसने राजा को गिरफ्तार कर लिया था, इसीलिए राजा ने उसको अपनी आज़ादी के लिए कोहिनूर हीरा दिया था। उसने लगभग पूरे भारत को एक कर लिया था और वो अफगानिस्तान तक राज कर रहा था। उसके दौर में भारत उस वक्त तक सबसे सेफ माना जाता था और उसने यहाँ पर बाजार और मंडियाँ बनवाई थी और उसी के दौर में खाने पीने की चीज़ और सब्जियों पर से टैक्स हटा दिया गया था और पूरे भारत में खाने पीने और सब्जियों के दाम बिल्कुल फिक्स कर दिए गए थे। उसके दौर में फिर ना ही उनका दाम कभी घटाया था और ना ही कभी बढ़ाया गया था। उसने महंगाई को रोकने के लिए बहुत ही नए नए तरीके अपनाए थे, जो कि आज तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान में यूज़ भी किए जाते हैं। और तो उसने अपने हर बाजार में जासूस लगा रखे थे और अगर कोई भी किसी भी चीज़ के दाम बढ़ाकर बता दिया करता था तो उसकी खबर सुल्तान अलाउद्दीन को पहुंच जाती थी और उसको बहुत ही कड़ी सजा मिलती थी। अब दोस्तों, मंगोल आधी दुनिया को अपने कब्जे में लेकर चाइना तक पहुंच गए थे और चीन उस दौर की बहुत ही बड़ी शक्ति हुआ करता था, लेकिन वो भी मंगोलों के आगे ज्यादा दिन टिक ना सका। जब उन्होंने चीन को अपने कब्जे में लिया था तो चंगेज़ खान ने सोचा कि अब भारत में एंट्री करो और उसको बर्बाद करते हुए, चीरते हुए, फाड़ते हुए दिल्ली होकर, मुंबई होकर और श्रीलंका की तरफ को निकल जाएंगे। इसी को सोचते हुए चंगेज़ खान ने हिंदुस्तान पर हमला कर दिया, लेकिन शायद उसको नहीं पता था यहाँ पर हुकूमत करने वाला कोई और नहीं बल्कि अलाउद्दीन था।
था उसने मंगोलों को घुसना तो दूर बॉर्डर तक आने भी न दिया और पहले ही पहले मंगोलों को बहुत ही बड़ी हार का सामना करना पड़ा और उस जंग में चंगेज खान का भाई भी मारा गया था। तो चंगेज खान आग बबूला हो गया। उस दौर में इतनी बड़ी ताकत को हराने वाला कोई एक इंसान पैदा हो गया था और पूरी दुनिया में तहलका मच गया था कि अलाउद्दीन ने चंगेज खान को हरा दिया है। और फिर कुछ दिनों बाद चंगेज खान ने बहुत ही गुस्से में बहुत ही बड़ी फौज लेकर भारत पर फिर से हमला किया, लेकिन वो फिर भी अलाउद्दीन के सामने टिक ना सका और इसी तरह चंगेज खान बड़ी बड़ी फौज लाता रहा और 6 बार हमला किया, लेकिन 6 के 6 बार ही चंगेज खान अलाउद्दीन के सामने टिक ना सका। अलाउद्दीन ने अपनी काबिलियत और अपनी ताकत के बल पर उसको घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था और 6 बार भी हमला किया, लेकिन मंगोलों को फिर भी हार का सामना करना पड़ा। इस तरह अलाउद्दीन ने हमारे देश को एक बहुत ही बड़ी खूंखार शक्ति से बचा लिया था, वरना शायद आज हिंदुस्तान की शक्ल कुछ और ही होती और हिंदुस्तान का हाल भी चीन और बगदाद जैसा ही होता। बहुत से इतिहासकारों का मानना है कि ये बहुत ही अच्छा हुआ कि चंगेज खान ने अलाउद्दीन के दौर में भारत पर हमला किया था तो भारत बच गया था, क्योंकि अलाउद्दीन ने पूरी छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर एक कर लिया था। वरना मंगोल अगर उसकी दौर से पहले आ जाते तो भारत का भी वो हाल होता जिसको इतिहास हमेशा याद रखता। इसीलिए अलाउद्दीन का हम पर एहसान है। दोस्तों, मंगोल कितने बड़े जालिम और जंगली कौम थी, इस पर हमारे चैनल पर एक डिटेल्स वीडियो ऑलरेडी पड़ी है, जिसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, मंगोल जिस भी जगह निकल जाते थे वो जगह हवा, इंसान, समंदर, जानवर, कीड़े मकोड़े और तो और वो यहाँ के हरियाली को भी बर्बाद कर देते थे, हरियाली को नहीं छोड़ते थे। वो पूरे शहर, पूरे देश को आग लगा दिया करते थे और तो और इंसानों की खोपड़ी के मीनार बनाकर जश्न मनाया करते थे। उनको पतली नोक वाली लकड़ियों में मोतियों की तरह पिरो दिया करते थे और अलाउद्दीन ने उनकी चाल उन पर ही पलट दी थी। मंगोलों की खोपड़ियों से पूरा महल बनवा दिया था, मंगोलों को वापस लौटने पर मजबूर कर दिया था और आखिरकार बचे हुए मंगोल अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब हो गए थे। और तो अलाउद्दीन उस दौर में हिंदू लोगों से बहुत ही अच्छा रिलेशन रखता था, क्योंकि अलाउद्दीन मुस्लिम तो था लेकिन उसने मुस्लिम रियासत न बनाकर सभी के लिए रियासत बनाई थी और वो सभी को साथ मिलाकर चलता था, किसी भी भेदभाव नहीं रखता था। और उसको जो आज के दौर में पद्मावत के नाम से बदनाम किया जाता है, असल में उसका सच्चाई से कोई लेना देना ही नहीं है। उसको बदनाम करने वाली ये पद्मावत मूवी थी जिसमें बिल्कुल झूठी कहानी दिखाई गई थी, क्योंकि जो कहानी इसमें दिखाई गई थी कि अलाउद्दीन ने पद्मावत के प्यार में ही चित्तौड़ पर हमला किया था, लेकिन ऐसा किसी भी इतिहास की किताब में नहीं मिलता है। और ये फिल्म मलिक मोहम्मद जैसी की उस कहानी को देखकर बनाई गई है जो उसने पद्मावत के नाम से लिखी थी, लेकिन असल में ये कोई इतिहासकार नहीं था, बल्कि ये तो एक मनोरंजन के लिए कहानियां लिखता था। इसको एक कहानीकार कह सकते हैं और उसकी अक्सर कहानियां काल्पनिक यानी मनगढ़ंत होती थी। और तो ये अलाउद्दीन के 237 साल बाद लिखी गई थी और ना तो उससे पहले और ना ही उसके बाद किसी भी इतिहासकार ने उसको ऐसा कुछ लिखा था। उस दौर में बहुत ही बड़े बड़े इतिहासकार हुआ करते थे, लेकिन किसी ने भी कुछ ऐसा नहीं लिखा था, यहाँ तक कि उन इतिहासकारों ने भी नहीं जो कि अलाउद्दीन के खिलाफ रहा करते थे और अलाउद्दीन की हर छोटी बड़ी बात पर उस पर तंज कसा करते थे। बाकी आप क्या समझते हैं ये सब आप पर डिपेंड करता है। आपकी क्या राय है इस वीडियो पर कमेंट बॉक्स में जरूर देना। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना और अगर आप चाहते हैं हम किसी टॉपिक पर वीडियो बनाए तो टॉपिक का नाम कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम उस पर एक डिटेल्स वीडियो जरूर बनाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके हमारे इस चैनल अनसुनी हिस्ट्री को सब्सक्राइब करने के बाद पास ही में घंटी वाले बटन को दबाकर ऑल पर भी क्लिक कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, क्योंकि अनसुनी हिस्ट्री से जुड़ी वीडियो आपको इस चैनल पर हमेशा मिलती रहेगी।